ये छोटे भीम ने जो जूते पहने ना वो दिल्ली के मीना बाजार से लाया ये। हाँ, तो मुन्ने के लिए तो जूते लेके आया था मैं, लेकिन मुन्ने की माँ के लिए मीना बाजार से क्या लेके आया हूँ आइए देखते हैं आगे। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लगभग 3 से 4 दिन बाद मैं देश की राजधानी दिल्ली से होते हुए फाइनली अपनी राजधानी आ चुका था। ओए पुत्र, तेरी कौन सी राजधानी है? मेरी राजधानी मेरा घर है। तो माता वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत को चढ़ने उतरने में मेरे पाँव में जो दर्द वहां पर उठा था ना, वो भी मेरे साथ मेरे घर पहुंच चुका था। अच्छा हाँ, इसीलिए तेरे पाँव में साजन दिख रहा है। साजन नहीं, सूजन दिख रही है बकलोल। अब ये जो बैग है, इसी बैग में घर के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ सामान है। तो जब मैं दिल्ली में था तो 2-3 बार मेट्रो में चढ़ा। जब पहली बार मेट्रो में चढ़ा था तो मैं ये भूल गया कि जो टोकन मेट्रो में चढ़ने के लिए मिलता है, तो जब स्टेशन से बाहर निकलो तो वो टोकन उसी मशीन में डाल देना पड़ता है। मैं घर लेके आ गया। तो ये बेवकूफ़ी का निशानी है मेरी। सुबह के इस समय में मैं तो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन नेहा वो कपड़े जो मैंने यात्रा के समय में पहने थे धोने में लग गई थी। साथ ही वो कपड़े भी जो मैं यात्रा के लिए लेके गया था और वैसे के वैसे बैग में रख के लेके आ गया था, वो भी धो रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कपड़े धोना नेहा की फेवरेट हॉबी है। वो कपड़े खरीदती भी है तो पहनने के लिए नहीं, धोने के लिए। नेहा, धोने से याद आया कि 4 दिन की यात्रा में तुमने बस 1 दिन धुला खुद को, आज धुलोगे कि नहीं यकीन नहीं होगा, लेकिन अभी मैं नहा धो के ही बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि जो बैग मैं यहाँ से लेके गया था और जिसमें नेहा ने जो जो सामान दिया था उसमें से कितने सामान का मैंने यूज किया। कपड़े धोने का साबुन, बदन धोने का साबुन पैकेट में बंद है, मतलब दिल्ली से लाया होगा। नहीं, दिल्ली से नहीं लाया हूँ। यह मेरी वाइफ ने दिल से बैग में रखा था और बोला था जब नहाना तो साबुन लगा के नहाना, जब कपड़े धोना तो साबुन लगा के धोना। लेकिन मैंने ना किसी को हाथ लगाने दिया ना खुद हाथ लगाया। जैसा दिया था वैसा सुरक्षित घर लौटा के लाया हूँ। मोटा भाई, इसीलिए तुम घर बाद में आए, तुम्हारी बदबू पहले आ गई थी। और हमारा और आपका छोटा भीम जो कि अब 5 महीने से ज्यादा का हो चुका है, जिसे अब उसकी दादी उसके पैरों में खड़ा होना सिखा रही है। सॉरी, जिसे उसकी दादी अब उसके पैरों में खड़े होकर सू सू करना सिखा रही है। मुझे इतने दिनों बाद देखकर मन ही मन सोच रहा होगा, ये कौन है रे तू? ऐसा लगता है तेरे को कहीं देखेला है मैं। हाँ, जब तुम 2 नंबर कर देते हो ना तो जो तुम्हारे पाँव पकड़ता है वो मैं ही हूँ। खैर, अब समय हो चुका था इस बैग से वो सारा सामान निकालने का जो मैं अपने घर वालों के लिए लाया था और जिसे आप गिफ्ट भी कह सकते हैं। लगता है भाभी जी को गिफ्ट का बहुत इंतजार है। इंतजार है? इन्होंने तो प्रेरणा दी थी गिफ्ट लाने की, नहीं तो मैं कभी अपने मन से लाता। एक हाथ छुड़ाओगे ना तो भगवान ने मुझे दूसरा हाथ भी दिया है। क्या बताएं, छोटे भीम को चुंगा पीने की आदत लग चुकी है। खैर, मम्मी छोटे भीम को कपड़े पहना रही थी और मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो छोटे भीम को कपड़े पहनाएंगी वैसे ही मैं बैग की चैन खोल दूंगा। जिस चैन के खुलते ही इन लोगों को भी चैन मिलेगा। ये बैग भी मैंने दिल्ली से लिया था क्योंकि सामान थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो बैग की चैन खोलने के बाद उसके अंदर दिखे अलग अलग रंग की पन्नियां और अलग अलग रंग के झूले। कुछ पन्नियां काली हैं, कुछ झूले सफेद हैं। वाह 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 वाह, जिसको जो पसंद आए तो ठीक है, जिसको पसंद ना आए तो असुविधा के लिए खेद है। बहुत अच्छे। चल अब सामान दिखा। हाँ, बिल्कुल। अब हमारे छोटे भीम ने भी कपड़े लगभग पहन ही लिए थे। तो मैंने बैग से पहले एक काली पन्नी निकाली, फिर दूसरी काली पन्नी निकाली, फिर तीसरी पन्नी निकाली जो कि सफेद थी। तो जब मैंने पहली काली पन्नी को खोला तो उसमें से निकली एक जोड़ी जूती। जब दूसरी पन्नी को खोला तो उसमें से निकली दूसरी जोड़ी जूती और ये दोनों जोड़ी जूती थी, एक मेरी बहन प्रियंका के लिए और दूसरी मेरी बेगम नेहा के लिए। पर एक दिक्कत हो गई थी। कैसे दिक्कत? हुरखो जूते की जगह सैंडल चाहिए थे क्या? तो जो नेहा के लिए लाया हूँ उसको थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, जो प्रियंका के लिए लेके आया हूँ वो ज्यादा छोटी पड़ रही है। ये पहन के देखो ना तो तुम। ओए, तो दोनों जूतियां बराबर क्यों लाया? एक बड़ी लानी थी ना। नहीं, एक थोड़ी हल्की सी बड़ी। बोल रहा था एक बड़ा 6 है। मैं ये बड़ा 6 क्या होता है? मैंने 6 सुना था, 6.25 सुना था, लेकिन बड़ा 6 जिंदगी में पहली बार दिल्ली के मीना बाजार में उस भाई के मुंह से सुना। खैर, इसके बाद जो आइटम थे ना वो थे जूते, सफेद सफेद खरगोश जैसे, जो थे मेरे साले के लिए। लेकिन मैंने अपने साले को साफ साफ कह दिया था कि पहले इनको पहन के देखो, अगर ये भी छोटे या बड़े निकले तो मैं दिल्ली जाऊंगा और ये जूते लौटा के आऊंगा, चाहे उस बड़े 6 वाले भाई का दिल छोटे 6 जैसा हो जाए। तुम सबके लिए जो सामान लाए हो वो तो दिखा दिया, लेकिन छोटा भीम जो भी पाउडर लगवा रहा है उसका गिफ्ट किधर है? छोटे भीम का गिफ्ट हो सकता उस पन्नी में होता जिसको मैं खोलने वाला था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि बगल वाली पन्नी को खोलता हूँ जिसमें मैं सोच रहा था कि मेरी गीली चड्डी है। ये बता, तेरे चड्डी गीली कैसा हुए? बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हूँ, तो मेरी चड्डी तो नहाने से गीली होगी। खैर, उसमें चड्डी थी ही नहीं, उसमें थी 2 बनियाने, जिसमें से एक में था पुष्पा मूवी का पोस्टर और दूसरे में था KGF मूवी का पोस्टर। ये मैंने दिल्ली के मीना बाजार से लेके खुद को गिफ्ट किया था। ये बाबा रे बाबा, लेकिन छोटे भीम के लिए जो आइटम लाया है ना तू, वो किधर है? इसमें है वो आइटम। एक पन्नी खींचो।
कितनी प्यारी प्यारी लगती है। जी तो यही छोटे छोटे जूते मैं अपने छोटे भीम के लिए दिल्ली से लेके आया हूँ, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो गए थे। आखिर खुश क्यों नहीं होंगे, लगी रहे हैं परियों वाले। अब ये बात अलग है कि वो परी नहीं है, परा है, जिसको पड़ा पड़ा के घर वाले जूते पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग पिताजी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए जूते नहीं, जूतों के लिए मुझे लाए हैं। वैसे जूतों से ध्यान आया कि जो जूते मैं अपने साले के लिए लेके आया था ना, वो जूते उसको बराबर आ रहे थे, यानी कि दाएं बाएं दोनों पैरों में 9 नंबर फिट आ रहा था। नहीं तो पता चलता कि उसके लिए भी मुझे बड़ा 9 लाना पड़ता। तो अपने जूते पहन के एकदम बन गया, एकदम राजू बन गया जेंटलमैन। या बाबा रे बाबा, राजू तो श्याम का दोस्त है ना, तो श्याम किधर है? हाँ बाबू भैया, मैं यही पर हूँ और छोटा भीम जूता टॉपी पहनकर बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ लेकिन मेरी माँ छोटे भीम की दादी माँ चाहती थी कि उसको जूते और टोपी के साथ साथ एक चश्मा भी पहनाया जाए, जो अभी कुछ दिनों पहले ही वो लेकर आई थी। पर मैं कुछ और चाहता था। मैं चाहता था कि जब तक मैं वो आइटम दिखा दूं जो मैं अपनी माँ के लिए लेके आया हूँ। हाँ लेकिन उसके पहले ही जेंटलमैन राजू को चश्मा पहना के रंगीन चश्मे वाला बाबूराव बना दिया गया। ये श्याम, ये मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? चल मैं पापा को दिखाया। छोटे भीम को चश्मा पहनाने के बाद मम्मी चली गई दूसरे कमरे में पिताजी से ये पूछने की बताइए छोटे भीम कैसा लग रहा है चश्मे में। लेकिन इसकी मम्मी बहुत जल्दी लौट कर आ गई। इसीलिए चलिए अब मिलजुल कर देखते हैं कि मैं मम्मी के लिए दिल्ली से जुल मिलकर क्या लाया हूँ। दोस्तों तो दिल्ली से मैं अपनी मम्मी के लिए लाया था ये बैग, जिसमें वो अपना सामान रखेंगी, मोबाइल रखेंगी और पैसे रखेंगी, जिनको मैं बाद में निकाल लूंगा। तेरा बचपन चला गया लेकिन तेरी चोरी नहीं गई। खाली है। पैसा भर के दे पाओ। बोल रही है खाली है। मम्मी मजाक कर रही थी। वैसे बैग सभी को अच्छा लग रहा था, छोटे भीम को थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था बैग थोड़ा और छोटा लाना था। पता चले ये मुझको भी बैग में रख ले। ओए आइडिया तो अच्छा है। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अब प्राइस सुन लीजिए कितना है। 1300 का है। अब 1300 के हिसाब से ये बैग बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने एक बार लोकल में नेहा के लिए 1500 का बैग खरीदा था, जो 1500 के दाम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। बोलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू। आपने सुना ना, इसकी मम्मी बोली थैंक यू, लेकिन वो बोलना चाहती थी थैंक क्यों। ये जो नारियल आप लोग देख रहे हैं, इसे मैंने माता वैष्णो देवी में प्रसाद में चढ़ाया था, पर आप इसे अंदर नहीं ले जा सकते। अंदर जाने से पहले आपको इसे जमा कराना पड़ेगा। बदले में आपको मिलेगा एक टोकन। जब आप दर्शन करके लौटेंगे, टोकन जमा करेंगे तो आपको नारियल वापस मिल जाएगा। तो टोकन जमा करने के बाद जब मैंने नारियल लिया तो वहीं पर खड़े पंडित जी से पूछा, पंडित जी अब इस सेकंड नारियल का क्या करना है? तो उन्होंने बोला इसे फोड़ना है और खा लेना है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ फोड़ना है। तो मैं इसे घर लेके आ गया, क्योंकि अधिकतर प्रसाद खाने वाले लोग तो मेरे घर में ही हैं। तो इसे तुम फोड़ क्यों नहीं रहे हो, जब जब बैठे बैठे अपनी बीवी के साथ भक भक कर रहे हो? हाँ वो इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, फोड़ना आसान नहीं था। नेहा अभी मुझे ये देके गई है, बोली इससे तोड़ो, तो इससे काफी कुछ मदद मिल रही है। तो शाहजहां सा उसने नारियल का छीलना शुरू किया, और हाँ छीलते छीलते मैंने केले को थैंक यू कहा कि उसका छिलका छीलने में इतनी मुश्किल नहीं जाती। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर केला छीलने में मुश्किल जाती तो फिर बंदरों का क्या होता? कौन केले खाता? बंदर भी केले खाना छोड़ देते, बोले कौन छीलेगा इतनी मेहनत करके। काश इस तरीके से मेरे बाल होते, खींचने में भी नहीं टूटते। तो पूरा का पूरा छिल चुका है, बस इसको एक बार पटकने का है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उतने बड़े नारियल में से बस इतनी छोटी डिब्बी निकली है। हाँ देखिए ना, नीचे पूरा पैकेट खुला रखा है।